मैं क्षमा चाहता हूँ पिताश्री, किंतु आपके पुत्र चंद्र ने मेरी माँ को ठेस पहुँचाई, उन्हें कष्ट दिया। ये मैं कैसे स्वीकार करूँ पिताश्री, कैसे स्वीकार करूँ? आप ही बताइए। जो एक पुत्र को लगा उसने किया। मुझे क्षमा करे पिताश्री, मुझे क्षमा करे। गणेश कुछ भी सुनने और समझने को तैयार क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है कि पिताश्री के शब्द भी उसे प्रभावित करने में अक्षम हो रहे हैं? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भौम के क्रोध का यह अतिरेक उचित नहीं। यदि वो शांत नहीं हुआ तो उसके क्रोध का कोई दुष्प्रभाव सृष्टि पर अवश्य होगा। अग्निदेव, आपका पूर्वाभास सत्य का रूप लेकर हमारे समक्ष आ ही गया। इतनी प्रसन्नता, इतने आनंद के बाद इतनी प्रतिकूल और इतनी दुखदायक घटना अंततः घट ही गई। किंतु देवराज, मैं ये समझने में असमर्थ हूं कि चंद्रदेव को गणेश जी का उपहास करने की क्या आवश्यकता थी। वरुण देव, ये तो मैं भी समझ नहीं पा रहा कि इतनी बड़ी भूल के लिए मैं प्रेरित कैसे हुआ। आपके इस मनोहर रूप पर जिसकी भी दृष्टि पड़ेगी चंद्रदेव, वो कलंकित हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा। देवगण सावधान, गणेश जी का श्राप स्मरण रहे। चंद्रदेव, आप और यहां? तो मैं क्या करूं इंद्रदेव, आप ही बताएं, ये कैसी विडंबना है। मैं भी तो एक देवता हूं, किंतु अब प्रथम पूज्य गणेश जी के श्राप उपरांत देवताओं के मध्य मेरी उपस्थिति वांछित नहीं। आप ही बताएं, क्या करूं देवराज, कहां जाऊं मैं? चंद्रदेव, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं, किंतु मुझे क्षमा कीजिए। इस विषय में मैं आपको कोई भी सुझाव देने में असमर्थ हूं। अब हमसे सुझाव का क्या लाभ है चंद्रदेव? आपने तो पूर्व में कोई विचार नहीं किया था ना। आपको तो पूर्व में विचार करना चाहिए था। प्रथम पूज्य गणेश जी का, पार्वती नंदन गणेश जी का, विघ्नहर्ता गणेश जी के उपहास के पूर्व कितना अनुचित व्यवहार था आपका चंद्रदेव। भला कोई बालकों के भोजन का उपहास करता है? चंद्रदेव, हम सभी देवता विवश हैं। हम यहाँ आपकी उपस्थिति स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि आप पर दृष्टि पड़ने से हम सब कलंकित हो जाएंगे। आपकी भूल के कारण हम पुनः संकट में पड़ जाएं। ये उचित नहीं। देवताओं, मैं आपकी चिंता समझता हूं। पूर्व में भी मेरे कारण पर्याप्त अहित हुआ है, किंतु मेरा विश्वास करें, अब किसी का भी मेरे कारण अहित हो, मुझे कदापि स्वीकार नहीं। ये मैंने स्वयं को कैसे संकट में डाल दिया है। जिनसे मुझे स्नेह है उन्हीं के लिए अहितकर हो गया हूं मैं। स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने मुझे देखकर मुख क्यों मोड़ लिया?
स्वामी। नहीं रोहिणी, वहीं रुक जाइए। मेरे निकट आने की भूल न करें। मैं आपसे विदा लेने आया हूं, मुझे वहीं से विदा कीजिए। नाथ, आपके ये शब्द मेरे मन में अनेकों आशंकाएं उत्पन्न कर रहे हैं। आप बताइए ना मुझे, क्या हुआ है स्वामी? मैं श्रापित हो गया हूं रोहिणी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप गणेश जी ने मुझे श्राप दिया है। आपके इस मनोहर रूप पर जिसकी भी दृष्टि पड़ेगी चंद्रदेव, वो कलंकित हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा। इसलिए मैं यहां से प्रस्थान कर रहा हूं। किंतु स्वामी, स्वामी, स्वामी! कैसा अनर्थ हो गया। गणेश, ये कैसा श्राप दे दिया तुमने चंद्रदेव को? भैया, आप मुझसे ही प्रश्न कर रहे हैं, किंतु क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ अनुज, अवश्य पूछ सकते हो। तो बताइए भैया, यदि आप मेरे स्थान पर होते, यदि आप माँ को पृथ्वी पर अचेत अवस्था में देखते और आपको ये ज्ञात होता कि उनकी इस अवस्था के कारण आपके प्रति उनका अगाध स्नेह है, आपके हित की चिंता है और उसी कारण हमारी माँ को इतना अपार कष्ट हुआ है, और जब आपको ज्ञात होता कि उस अवस्था को उत्पन्न कराने वाला दोषी कौन है, तो क्या आप उसे क्षमा कर देते? बताइए मुझे, क्या करते आप भैया? मेरी माँ को कष्ट पहुंचाने वाले दोषी को मैं अवश्य कठोर से कठोर दंड देता गणेश। तब तो मैंने जो किया वो भी उचित था ना भैया? मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। तुम सर्वथा उचित कह रहे हो गणेश, किंतु पिताश्री भी तो अनुचित नहीं कह रहे हैं। उनका कथन भी तो सर्वथा उचित है। वास्तविकता में उचित और अनुचित कुछ होता ही नहीं है। ये तो परिस्थिति है जो दो मित्रों को, परिजनों को, दो सकारात्मक शक्तियों को भी परस्पर विरोधी बना देती है। और अब तुम्हारे श्राप के प्रभाव से वो और भी कष्ट का कारण बनेंगे। अपने परिवार के साथ साथ समस्त सृष्टि के अहित का कारण बनेंगे वो। ये क्या हो गया? अपने सौंदर्य के अहंकार के कारण मैं अपने समाज, अपने परिजनों से परित्यक्त हो गया हूं। आपके इस मनोहर रूप पर जिसकी भी दृष्टि पड़ेगी चंद्रदेव, वो कलंकित हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा। ये पुष्प मेरे कारण मुरझा गए। सत्य है, ये मेरी उपस्थिति का दुष्प्रभाव है। नहीं, नहीं। जो कुछ भी मेरे समक्ष है
वे सब मेरे कारण ही कलंकित हो रहे हैं। ये सर्वथा अनुचित है। इतना बड़ा कलंक मैं स्वयं पर नहीं ले सकता, नहीं ले सकता मैं। अब तो मैं किसी को भी अपना मुख नहीं दिखा सकता। क्यों किया मैंने ऐसा? प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश के साथ ऐसा अनुचित आचरण क्यों किया मैंने? अब अपने इस दोषपूर्ण आचरण के कारण मैं सभी के लिए अदर्शनीय, वर्णहीन और अत्यंत मलिन हो गया हूं। ये क्या हो रहा है? ये कैसी काली मचा रही है? नहीं, अब मैं किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा और ना ही किसी के कलंकित होने का कारण बनूंगा। मैं सदा के लिए इस जलकुंड में छिप जाता हूं और इसके भीतर मुझे कोई देख नहीं सकेगा। समझ में आया तुम्हें? क्या किया तुमने? मैं तो माँ के साथ था पिताश्री, मैंने कुछ भी तो नहीं किया है। गणेश! पिताश्री, प्रतीत होता है चंद्रदेव अपना स्थान छोड़कर कहीं और प्रस्थान कर गए हैं। ये तो सर्वथा उचित है, अति उत्तम है भैया। पिताश्री, अब चंद्रदेव के आपके शीश पर उपस्थित ना रहने से, उनकी कांति खो देने से हम बिना कलंकित हुए आपके दर्शन करने के लिए मुक्त हैं। हमारी समस्या का समाधान तो स्वतः ही हो गया। हमारा परिवार अब पुनः कुशल है। ये गणेश को क्या हुआ? सदा अन्य सभी की चिंता करने वाला मेरा पुत्र अचानक कितना कठोर कैसे हो गया? पुत्र, जो तुम कर चुके हो उसके प्रभाव के बारे में एक बार गहनता से मंथन करो। जाओ पुत्र। ब्रह्मदेव, माता सरस्वती, गणेश जी ने जो भी किया उसका कारण समझती हूँ मैं। मेरे स्वामी चंद्रदेव ने भूलवश माता पार्वती को कष्ट पहुंचाया, किंतु स्वामी सभी की दृष्टि से ओझल हो गए। अब तो उन्हें गए भी कई दिवस गुजर चुके हैं, किसी को भी ज्ञात नहीं है कि वो कहाँ है। देवी रोहिणी, गणेश के लिए उसके माता पिता ही सर्वोच्च हैं। तो गणेश, जो अन्यथा निष्कपट और सरल और कोमल हृदय बालक है, अपनी माता को कष्ट में देखकर
उसका क्रोध जागृत होना भी स्वाभाविक है। प्रभु, मैं केवल अपने स्वामी के लिए विनती करने यहाँ प्रस्तुत नहीं हुई हूँ। तनिक विचार कीजिए, चंद्रदेव से रिक्त संपूर्ण सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। संपूर्ण प्रकृति पर, सभी जीवों पर स्वामी की अनुपस्थिति का भयंकर और विनाशकारी प्रभाव होगा। प्रभु, अब आप ही हम सभी की रक्षा का और सृष्टि के हित का कोई उपाय सुझाइए। प्रभु, कोई उपाय सुझाइए। क्या मैं अपने स्वभाव के विपरीत वास्तव में हठ पर अड़ गया हूँ? और ये जो मुझे बार बार क्रोध का आभास हो रहा है, इसका कारण क्या है? पिताश्री उचित कहते हैं, मैंने क्रोधावास में ही चंद्रदेव को शापित कर दिया। किंतु क्यों? क्या कारण हो सकता है इसका? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यहाँ भौम के तप के कारण उसके शरीर से उत्पन्न हुई उग्र ऊर्जा में निरंतर वृद्धि हो रही है। उसकी उग्रता भी बढ़ती जा रही है। ओम नमः शिवाय। पिताश्री, मुझे समझ में आ गया है कि ये मेरे भीतर क्रोध स्वाभाविक नहीं है। आप देवादिदेव महादेव हैं, सभी का मार्गदर्शन करते हैं। आप ही मेरे इस क्रोध को शांत करने के लिए मेरी सहायता कीजिए। पुत्र गणेश एक अंतर्द्वंद से जूझ रहा है। पुत्र कार्तिकेय, तुम जाओ, उससे संवाद करो, उसे उचित मार्ग दिखाओ, उसे समझाओ कि चंद्र की उपस्थिति के बिना ब्रह्मांड को क्या क्षति पहुंचेगी। जाओ पुत्र। जो आज्ञा पिताश्री। हम पे कृपा कीजिए प्रभु, कोई सुझाव सुझाइए। देवी रोहिणी, ये संकट गणेश के चंद्रदेव को शाप देने के कारण उत्पन्न हुआ है। और यदि कोई ये संकट हर सकता है तो वो गणेश ही है। कल ही कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। आप व्रत कर गणेश की पूजा करें। गणेश को प्रसन्न करने का एकमात्र यही उपाय है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। देखा अनुज गणेश, चंद्रदेव की अनुपस्थिति के कारण ही संपूर्ण सृष्टि में ऐसी भयंकर उष्मता उत्पन्न हुई है। हमें इसका कोई ना कोई निदान तो ढूंढना ही होगा ना अनुज। आओ अनुज गणेश, मेरे साथ पिताश्री के निकट चलो। अब इस परिस्थिति से हमें मुक्त कराने का कोई उचित सुझाव देकर वही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं अनुज। हाँ भैया, मैं पिताश्री की शरण में जाऊंगा। चंद्रदेव को ढूंढने के लिए
मेरा मार्गदर्शन करने का अनुरोध करूंगा। इस संकट से मुक्ति का मार्ग जो ब्रह्मदेव ने हमें बताया है, उस पर अड़िग रहूंगी मैं। अपार श्रद्धा और भक्ति से श्री गणेश जी की पूजा करूंगी मैं। देवी रोहिणी, प्रथम पूज्य गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु हम सब देवता भी इस पूजा में आपके साथ सम्मिलित होंगे। संकट तो बढ़ता ही जा रहा है देवराज इंद्र। पृथ्वी की उष्णता तो बढ़ती ही जा रही है। चंद्रदेव की शीतलता का अभाव अब अपना प्रत्यक्ष प्रभाव दर्शा रहा है और स्थिति और भी क्रमशः गंभीर होती जाएगी। हमें प्रथम पूज्य गणेश जी को शीघ्र प्रसन्न करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। भक्ति की शक्ति से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बस आवश्यकता है पूर्ण समर्पण की। संकट तो बढ़ता ही जा रहा है देवराज इंद्र। पृथ्वी की उष्णता तो बढ़ती ही जा रही है। चंद्रदेव की शीतलता का अभाव अब अपना प्रत्यक्ष प्रभाव दर्शा रहा है और स्थिति और भी क्रमशः गंभीर होती जाएगी। देवगण स्मरण रहे, ब्रह्मदेव के दिए सुझाव अनुसार हम सब यहाँ प्रथम पूज्य गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु उपस्थित हुए हैं। इसलिए परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो, हमें अपनी पूरी श्रद्धा के साथ प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा में ही लीन रहना होगा और किसी भी कारणवश अपनी एकाग्रता को कदापि भंग नहीं होने देना है। प्रतीत होता है पुत्र कार्तिकेय ने पुत्र गणेश को स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया है उसने, जिसे समझकर गणेश यहाँ आया। मुझे विश्वास था वो अवश्य अपने पिता से मार्गदर्शन लेने आएगा। पिताश्री, इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हमारा मार्गदर्शन कीजिए। पुत्र, इस बात का संतोष है कि तुमने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया। चंद्रमा ने तुम्हारा उपहास कर बहुत बड़ी भूल की, जिससे तुम्हारी मां को कष्ट पहुंचा। किंतु अनियंत्रित क्रोध से कभी किसी का दोष नहीं सुधरता, कभी किसी का भला नहीं होता। ओम नमः शिवाय। उचित कहते हैं। चंद्रदेव के कारण बहुत कष्ट हुआ है मेरी माँ को। और देखा आपने किस प्रकार अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहे हैं चंद्रदेव। सर्वप्रथम उन्होंने मुझे और मेरी माँ को पीड़ा पहुँचाने का कार्य किया और अब इस प्रकार सभी की दृष्टि से ओझल होकर समस्त सृष्टि को कष्ट पहुँचा रहे हैं। क्रोध आया, मुझे अवश्य क्रोध आया और अवसर प्राप्त हुआ तो उन्हें पुनः शापित करूंगा। मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा चंद्रदेव को, कभी नहीं। गणेश पुत्र रुको, रुको पुत्र। गणेश इतना क्रोधपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहा है? ये हो क्या गया है गणेश को? उमा, अभी इसे जाने दीजिए। अभी वो कुछ भी समझने की अवस्था में नहीं है। समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा है पिताश्री कि गणेश को ये हो क्या गया है। अभी कुछ समय पूर्व ही तो मुझसे कह रहा था कि चंद्रदेव को लौटाने के लिए वो पिताश्री से मार्गदर्शन लेगा।
फिर अचानक ये क्रोधावेश का क्या कारण है? यदि मेरा पुत्र अपने क्रोध को अपने वश में नहीं कर पा रहा है तो अवश्य ही उसका कोई बड़ा कारण होगा, क्योंकि अकारण क्रोध तो गणेश के स्वभाव में ही नहीं। हाँ माँ, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं। गणेश के स्वभाव से तो हम सभी भली भांति परिचित हैं। फिर उसके क्रोध का क्या मूल हो सकता है? चंद्रदेव को मैंने इसलिए शाप नहीं दिया क्योंकि उन्होंने मेरा उपहास किया। मैंने उन्हें इसलिए शाप दिया क्योंकि उनके कृत्य से मेरी माँ को अपार वेदना सहनी पड़ी, और इसलिए मुझे चंद्रदेव को शाप देने का कोई पछतावा नहीं है पिताश्री। पुत्र, मैं हूँ उसके क्रोध के मूल में। मैं उसकी माँ। नाथ, मैंने जब भी गणेश को किसी क्रोध अथवा आहत में देखा तब मैं स्वयं पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण रखने में असमर्थ हो गई। मैं अपने क्रोधावेश में सर्वथा विनाश करने के लिए प्रेरित रहती हूँ। ये स्नेह एक माँ का अपने पुत्र के प्रति। जब मैं गणेश को पीड़ा में देख अपने क्रोध पर नियंत्रण खो सकती हूँ तो गणेश तो मात्र एक बालक है। हम उससे आत्मनियंत्रण की अपेक्षा क्यों कर रहे हैं नाथ? ओ माँ, क्योंकि वो प्रथम पूज्य गणेश है और मैं जगत जननी आदि शक्ति हूँ नाथ। नाथ, आप इस संपूर्ण घटनाक्रम को पुत्र गणेश की दृष्टि से देखने में संकोच क्यों कर रहे हैं नाथ? नाथ, आप ये क्यों नहीं समझना चाहते कि गणेश का क्रोध उसकी माँ के रक्षा के भाव का ही परिणाम है। आज जब गणेश अपना मत आपके समक्ष रखने आया तो आपने कहा कि चंद्रदेव से जो कुछ भी हुआ उसके परिणाम से वो अनभिज्ञ है। तो क्या ये कहना अनुचित है कि गणेश ने जो कुछ भी किया उसके परिणाम से वो भी अनभिज्ञ थे? आपका झुकाव आपके एक पुत्र की ओर ही क्यों है? आपको गणेश को समझने का भी प्रयास करना चाहिए। ये मत भूलिए नाथ, जब हमारे तथाकथित पुत्र चंद्रदेव ने मेरे हृदय को आहत किया तब गणेश ने ही मेरा बचाव किया। आपको क्या ये स्पष्ट नहीं है नाथ? उमा, ब्रह्मांड को संतुलन में लाना मेरा कर्तव्य है, जो गणेश के कृत्य के कारण संकट में है। नहीं नाथ, सृष्टि का संतुलन संकट में अवश्य है, किंतु गणेश और चंद्रदेव दोनों के कृत्यों के कारण। नाथ, मेरी विनती है आपसे, जो उचित है वही कीजिए। उसी से गणेश का क्रोध भी शांत होगा। देवी रोहिणी, इंद्रदेव, ब्रह्मदेव ने हमें चंद्रदेव और इस सृष्टि की रक्षा हेतु एक अंतिम उपाय के रूप में इस पूजा का सुझाव दिया है, किंतु ये सुझाव देते समय उनके मन में भी संशय था कि क्या किसी भी तरह प्रथम पूज्य गणेश जी का क्रोध शांत होगा? होगा, अवश्य होगा। क्यों नहीं होगा? क्या कारण है कि आप इसमें इतना संदेह व्यक्त कर रहे हैं सूर्यदेव? मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि इस पूजा से गणेश का क्रोध शांत होगा। और महादेव, पुत्र कार्तिकेय और स्वयं मैं भी इस पूजा को सफल बनाने हेतु इसमें भाग लेंगे, और फिर हम सभी एकजुट होकर प्रथम पूज्य की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करेंगे। उमा का सुझाव कि जो उचित है वही मुझे करना चाहिए, वो मैंने स्वीकार किया, और उचित यह है कि हमें गणेश को उसका श्राप लौटाने के लिए विवश करने के स्थान पर उसे शांत करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अपनी दृष्टिकोण में
उसने जो किया अपनी मां के लिए किया और जो उचित है। इस पूजा के लिए हम सभी को व्रत संकल्प धारण कर गणेश की पार्थिव श्री विग्रह की रचना करनी होगी और इस पूजा का संपूर्ण विधि विधान मैं आपको बताऊंगी। और इस प्रकार हम सब एकजुट होकर पूर्ण भक्ति से गणेश की पूजा करेंगे। मैं चंद्रदेव की अर्धांगिनी रोहिणी कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिवस इस व्रत का संकल्प लेती हूँ। मैं देवराज इंद्र प्रथम पूज्य गणेश जी का क्रोध शांत करने और सृष्टि की रक्षा करने हेतु समस्त देवताओं के साथ इस पूजा का संकल्प लेता हूं। पृथ्वी तो अब उष्णता की ऐसी पराकाष्ठा की ओर जा रही है कि ये मिट्टी भी अब तपने लगी है। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेव। सभी देवगण कितनी निष्ठा और समर्पण से इस पूजा के लिए प्रस्तुत है। मुझे विश्वास है हम सभी अपनी भक्ति से गणेश जी को प्रसन्न करने में अवश्य सफल होंगे। बल और बुद्धि से सिंदूरा संघारा, प्रथम पूज्य देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। पिताश्री देखिए, गणेश का पार्थिव स्वरूप अर्थात उसकी मूर्ति की रचना हो गई है। अब तो मात्र उसके नेत्र ही गणने शेष हैं। मेरे पुत्र के नेत्र मैं स्वयं गढ़ूंगी। एक माँ जो अपने पुत्र के नेत्रों में अपने लिए अपार प्रेम देखती है, वो भला उन नेत्रों को कैसे भूल सकती? उसकी छवि तो एक माँ के हृदय में सदैव के लिए अंकित हो जाती है। महादेव, माता पार्वती, हमें आशीष दीजिए कि हम आपके पुत्र श्री विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा का शुभारंभ करें और इसके फलस्वरूप हम अपने मनोरथ में सफल हों। उचित है देवी रोहिणी, मैं सिंदूर से गणेश का तिलक करती हूँ। सिंदूर जो सर्वाधिक प्रिय है मेरे पुत्र गणेश को। ओम
गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। देवी रोहिणी, अब ये लाल पुष्प गणेश को समर्पित कीजिए। उसी से गणेश की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। चंद्रदेव के शीतल प्रभाव के अभाव से यह कैलाश भी प्रभावित हो रहा है। समस्त वातावरण में ऐसी उष्णता का संचार हो रहा है कि यहां की हिम तक पिघल रही है। नंदिनी, ये क्या हो रहा है? अरे इतना ताल तो तलवत में विनाश होता है ना। हाँ तो उत्तला जी, अब गणेश की कृपा से ही हमारी और समस्त संसार की सुरक्षा निहित है। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। गणेश ने तो अब तक हमारी पुकार सुनी ही नहीं। चंद्रदेव की शीतलता तो मेरी ऊष्मता को संतुलित करती है, किंतु अब उनकी शीतल किरणों के अभाव में मेरा ताप तो बढ़ता ही जा रहा है। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। चंद्रदेव के अदृश्य होने से उत्पन्न संकट महासंकट में परिवर्तित हो, उसके पूर्व गणेश को चंद्रदेव के प्रति अपने क्रोध को शांत कर उन्हें किसी भी युक्ति से लौटाना ही होगा, अन्यथा सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गणेश जी ने तो हमें अभी भी दर्शन नहीं दी, तो क्या सूर्यदेव का संशय उचित था? कहीं गणेश जी का क्रोध हमारी इस पूजा से भी शांत ना हुआ तो? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। संकट और विपरीत परिस्थिति में धैर्य से काम लेकर ईश्वर का ध्यान करते रहना चाहिए।
की अनुपस्थिति अर्थात सृष्टि का असंतुलित होकर पूर्ण रूप से विनाश। अब केवल गणेश जी ही हमें इस संकट से उभार सकते हैं। ओम गं गणपतये नमः। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा पुत्र गणेश हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेगा। वो शीघ्र हमें दर्शन देगा। प्रणाम महागणपति। कल्याण भव। देवी पार्वती, मुझे आपकी चिंता का भान है। प्रभु, गणेश का क्रोध ही है मेरी चिंता का कारण। वो शांत क्यों नहीं हो रहा है? ये तो गणेश का स्वभाव नहीं कि वो संपूर्ण विधि विधान से की जाने वाली पूजा का सम्मान न करे। क्या हमसे पूजा करने में कोई भूल हुई है प्रभु? अब तो आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए श्री महागणपति जी। आप सभी से पूजा में कोई भूल चूक नहीं हुई है देवी पार्वती, महादेव। किंतु मेरा एक सुझाव है, आप गणेश के श्री विग्रह को दुर्वा समर्पित कीजिए। दुर्वा? दुर्वा क्यों श्री महागणपति जी? उचित समय आने पर आप सभी को इसका भी ज्ञान हो जाएगा कि दुर्वा गणेश को इतनी प्यारी क्यों है। दुर्वा? मैं अभी दुर्वा प्रस्तुत करता हूँ माँ। उचित है पुत्र। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम गं गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। पिताश्री, माँ, भैया और समस्त देवगण मेरी पूजा में लीन हैं और यहाँ मैं अपनी पूजा में व्यस्त हूँ। नहीं, मेरा कर्तव्य और दायित्व तो जगत कल्याण के प्रति है। मैं अभी जाकर देवताओं की सहायता के लिए प्रस्तुत होता हूँ। भैया, पिताश्री, माँ, इनको मैं कदापि निराश नहीं कर सकता। मेरे क्रोध के कारण पूर्व में भी बहुत हानि पहुँच चुकी है, इसलिए अब अपने क्रोध को त्यागूंगा मैं। अब अपना दायित्व निभाने में कोई अवरोध नहीं आने दूंगा मैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर उनका सहायक बनूंगा मैं। ओम नमः शिवाय। कहाँ मेरे प्रभु महादेव, उनके पुत्र देव सेनापति कुमार कार्तिकेय और प्रथम पूज्य गणेश जी, और कहाँ तुम? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कितनी विचित्र आकृति है ना आपकी। खंभ जैसे हाथ पांव, विशाल काय गज का शीश और उधर मानो अन्न का भंडार हो। देवताओं का क्या है? वो तो मात्र चंद्रदेव को शाप मुक्त कराने का अनुरोध करेंगे मुझसे, क्योंकि वो भी देवता हैं। किंतु यदि चंद्रदेव ने उनमें से किसी की भी पत्नी अथवा माता को अपमानित किया होता, तो क्या वो उन्हें क्षमा कर देते? नहीं, कदापि नहीं। तो मैं उन्हें क्यों क्षमा करूं? क्यों क्षमा करूं मैं उन्हें? अरे, मैंने पूजा मध्य में ही छोड़ दी। ओम नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उमा, जो उचित है वो मैं करूं, इसकी प्रेरणा आपने ही मुझे दी थी। किंतु अब समय आ गया है कि आप भी वो कीजिए जो उचित है, क्योंकि यदि अब आपने ऐसा नहीं किया तो हमारी सृष्टि की रक्षा का हमारा दायित्व निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी शेष नहीं रहेगा, सब कुछ नष्ट हो चुका होगा। रक्षा हेतु कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ओम गण गणपते नमः। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता। माता तो अत्यंत क्रोधित प्रतीत हो रही हैं और भीतर गणेश जी भी कुपित अवस्था में है। पुतला जी, अब वे दोनों एक दूसरे के समक्ष होंगे तो ज्ञात नहीं इसका क्या परिणाम होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुत्र गणेश। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? आप इतने तनाव में क्यों प्रतीत हो रही हैं? पुत्र, ये हो क्या रहा है? क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्या कर रहे हो पुत्र? मुझे क्या होगा माँ? मैं तो पिताश्री की पूजा कर रहा हूँ। पुत्र, सभी देवताओं में सबसे उदार हो तुम, सबसे दयालु हो, फिर इस बार इतना हट क्यों? इतने कठोर क्यों हो रहे हो तुम? चंद्रदेव को उचित सीख दे चुके हो तुम, ऐसी सीख जो उन सभी को सदैव स्मरण रहेगी, जो बालकों के भोजन पर व्यंग करते हैं, बालकों को भोजन के प्रति रुचि पर कुदृष्टि डालने के लिए प्रेरित हो। फिर भी अपने क्रोध पर क्यों टिके हो तुम? माँ, चंद्रदेव को दंडित करने का कारण तो आप हैं। उन्होंने आपको कष्ट देने का अपराध किया था। तो क्या ऐसा करके तुम्हें मेरे प्रति अपने स्नेह को प्रमाणित करने की आवश्यकता है पुत्र? नहीं माँ। तो फिर क्या तुम प्रतिशोध की भावना से प्रेरित हो? क्या प्रतिशोध की भावना आसुरी भावना नहीं? मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या? पुत्र, क्या तुम्हें इसका तनिक भी आभास है कि देवी रोहिणी कितने कष्ट में है? क्या तुम्हें उनकी प्रार्थना का स्वर सुनाई नहीं दे रहा पुत्र? जब तुम्हारे पिताश्री और मैं एक दूसरे से विलग हुए थे तो तुमने कितना अथक प्रयास किया था हम दोनों को एक साथ लाने के लिए। उसी प्रकार अब देवी रोहिणी चंद्रदेव से विलग हुई हैं, तो क्या तुम उनकी पीड़ा की कल्पना भी नहीं कर पा रहे हो पुत्र? क्या तुम ये भी देख पाने में असमर्थ हो कि स्वयं जगत पिता महादेव तुम्हारे पिता तुम्हारी पूजा कर रहे हैं? क्या तुम इससे भी प्रभावित नहीं हो पुत्र? नहीं माँ, मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। किंतु क्या पुत्र? जिस माँ के लिए तुमने स्वयं चंद्रदेव को दंडित किया, वो तुम्हारी प्रार्थना कर तुम्हारी गुहार लगा रही है। ओम गणपते नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। तब भी तुम इतने कठोर बने हुए हो, चंद्रदेव को क्षमा करने में असमर्थ हो। नहीं माँ, मैं उन्हें क्षमा करना तो चाहता हूँ, किंतु तुम्हारी क्षमाशीलता के कारण ही पुत्र
तुम प्रथम पूज्य के पद पर स्थापित हुए हो। मेरा विश्वास कीजिए माँ, मैं उन्हें क्षमा करना चाहता हूँ, किंतु अकस्मात मैं पुनः आवेशित हो जाता हूँ। तुमने और तुम्हारे पिताश्री ने मुझे विकट स्थिति में डाल दिया है। तुम्हारे पक्ष में मैंने उनसे जो भी कहा उसे स्वीकार कर उन्होंने वही किया जो उचित है। तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं वो पुत्र, इसीलिए अब तुम भी वही करो पुत्र जो उचित है, क्योंकि तुम्हारे कृत्य से तुम किसी का दोष नहीं सुधार रहे, अपितु हट कर रहे हो पुत्र, और तुम्हारे हट से सबको पीड़ा पहुंच रही है। संपूर्ण सृष्टि संकट में आ रही है, जो मैं कदापि होने नहीं दूंगी पुत्र। माँ, सृष्टि को तो मैं भी संकट में नहीं डालना चाहता हूँ। मैंने सभी की प्रार्थनाएं सुनी थी और मैं वहाँ प्रकट भी होने जा रहा था, किंतु फिर ज्ञात नहीं अकस्मात कैसे क्रोध का एक प्रवाह उत्पन्न हुआ मेरे भीतर। और मैं पुनः क्रोधावेश में बह गया माँ। क्रोध के उन्माद से मुक्त होना तुम्हें सीखना होगा पुत्र। जब भी क्रोध आए उसका दमन करना होगा, क्योंकि जब भी तुम्हें क्रोध प्रभावित करेगा अपनी तर्क शक्ति से उस पर विचार करो पुत्र। अपने भीतर के क्रोध का अवलोकन करो पुत्र। तो जैसे स्याह मेघ वर्षा के उपरांत स्वतः मिट जाता है और आकाश में धवल प्रकाश उत्पन्न होता है, वैसे ही तुम्हारा भी क्रोध मिट जाएगा पुत्र। आओ चलो पुत्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। क्रोध के उन्माद से मुक्त होना तुम्हें सीखना होगा पुत्र। जब भी क्रोध आए उसका दमन करना होगा। ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः। मैं पुनः क्रोधित हो रहा हूँ, किंतु इस क्रोध का कोई लाभ नहीं। वो कारण समाप्त हो चुका है, वो परिस्थिति बीत चुकी है। तो क्या अभी मेरा क्रोधित होना उचित है? इस प्रश्न का उत्तर तो स्पष्ट है, नहीं। गणेश, क्या हुआ? अब यहाँ खड़े हंस क्यों रहे हो? ज्ञात नहीं माँ, मुझे पुनः क्रोध का अनुभव हुआ। फिर मेरे मन में आपके शब्द कौंधे, फिर मैं शांत हो गया, किसी स्याह मेघ के समान। आओ गणेश, चलो। आओ। ओम गणपतये नमः। मैं आप सभी की पूजा से प्रसन्न हुआ। प्रथम पूज्य गणेश जी, आप सभी के विघ्न हरते। आपको हमारे और इस समस्त संसार के संकट हरने ही होंगे प्रभु। गणेश जी,
आपने जो मेरे स्वामी चंद्रदेव को शाप दिया है उसे निरस्त करने की कृपा कीजिए। मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु ऐसा करना तो मेरे लिए भी संभव नहीं। देवराज इंद्र, ये तो आपको भी भली भांति ज्ञात है कि एक बार जो शाप दिया जाता है उसे पूर्ण रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता। किंतु गणेश, इस समस्या का कोई समाधान तो होगा, कोई तो युक्ति होगी जिससे तुम इस संकट को दूर कर सकते हो। हाँ गणेश जी, मुझे विश्वास है आप कोई ना कोई हल अवश्य ढूंढ लेंगे। आप सर्वथा उचित कहती हैं माता। शरणागत की रक्षा करना तो भगवान का कर्तव्य है। शाप तो लौटाया नहीं जा सकता, किंतु मैं उसके प्रभाव को कम कर सकता हूँ। चंद्रदेव, 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 गणेश जी पुनः पुकार रहे हैं, किंतु नहीं, मैं यहीं छिपा रहूंगा। कदाचित वो वहां बुलाकर मुझे और दंडित ना कर दें। चंद्रदेव, आप जहाँ भी हैं वहाँ से बाहर आइए। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आपके प्रति अब मेरा क्रोध शांत हो चुका है। गणेश जी मुझसे क्रोधित थे, क्या उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया? चंद्रदेव, चंद्रदेव कहाँ हैं आप? आप हमारे समक्ष प्रकट क्यों नहीं हो रहे? आप सब यहाँ एकत्रित हैं, किंतु आप अपनी दृष्टि मुझ पर ना डालें, अन्यथा आप सब कलंकित हो जाएंगे। ना डालें अपनी दृष्टि मुझ पर। उठिए चंद्रदेव। चंद्रदेव, मैं महादेव और पार्वती नंदन गणेश आपको अपने दिए गए शाप से आंशिक रूप से मुक्त करता हूँ। चंद्रदेव अब संसार के लिए पुनः दर्शनीय हो जाएंगे और अब उन पर दृष्टि डालने के परिणाम स्वरूप किसी को भी कलंकित नहीं होना पड़ेगा, किंतु मात्र एक तिथि को छोड़कर, और वो तिथि होगी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, अर्थात मेरा जन्म दिवस। मात्र उसी तिथि पर जो भी चंद्र का दर्शन करेंगे उन्हें मेरे शाप के कारण कलंक का सामना करना होगा। मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं अत्यंत अहंकारी हो गया था। चंद्रदेव, मुझे भी स्वयं से प्रेम है, किंतु अपनी सराहना करना और स्वयं पर गर्व करने में एक बहुत छोटा सा भेद है, और वो भेद है अहंकार। मैं समझ गया प्रभु, अब मैं इस प्रकार की भूल कदापि नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करें। और बुद्धि
से सिंदूरा संगारा। आपका कल्याण हो चंद्रदेव। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। मैं इस तिथि को भी स्वयं से जोड़ता हूँ। आज की ये तिथि संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी विख्यात होगी। जैसी हो रेवा। और इस तिथि पर जो भी भक्त व्रत धारण कर मेरी पूजा करेंगे और रात्रि में चंद्र को जल का अर्घ देकर पूजा संपन्न करेंगे, मैं उनके सभी संकट हरूंगा, उनके सभी दुख दूर करूंगा। स्मरण रहे, संकष्टी चतुर्थी का ये व्रत और पूजा चंद्र के दर्शन कर उनकी आरती के उपरांत ही संपन्न होंगे। धन्यवाद गणेश जी। स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं और क्षमा दान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। मैं कृतार्थ हुआ प्रभु। आपने न केवल मुझे श्राप मुक्त किया, अपितु अपने साथ साथ पूजनीय बना दिया। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। मैं गणेश संसार के लिए आज ये विधान करता हूँ कि मेरा जन्म दिवस भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी अर्थात गणेश चतुर्थी को जो भी मेरी पूजा करेगा, मैं अपनी पूजा के परिणाम स्वरूप भक्तों को वर प्रदान करूँगा। और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अर्थात संकष्टी चतुर्थी की पूजा के फल स्वरूप मैं उनके संकट हरूंगा। और हाँ, संकष्टी चतुर्थी की पूजा हेतु चंद्र की भी पूजा अनिवार्य होगी। ओम भूर्भुवस्वः अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोमो प्रचोदयात्। दधिशंख तुषाराम्भ क्षीरोदार्णव संभवम् नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटं भूषणम्। ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चन्द्रमसे नमः। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरी त्वचा पर ये शीतलता का अनुभव क्यों कर रहा हूं मैं? मेरा और मेरे तप का प्रभाव क्षीण पड़ रहा है। चंद्रदेव भी पुनः आकाश में स्थापित हो गए हैं। पुत्र भौम, तुम्हारी तपस्या से उत्पन्न ताप के कारण मुझे अपार चिंता हो रही थी, क्योंकि उस ताप को सहना मेरे लिए भी कठिन हो रहा था। वही तो मेरे तप का उद्देश्य था माता। मैं इतना ताप, इतनी उष्णता उत्पन्न करना चाहता था जिससे महादेव भी प्रभावित हो, यहाँ आकर मुझे दर्शन देने के लिए विवश हो जाए। किंतु मेरा तप व्यर्थ क्यों हो गया? ताप के स्थान पर मैं शीतलता का अनुभव क्यों कर रहा हूँ? वो इसीलिए संभव हुआ पुत्र, क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश जी ने चंद्रदेव पर कृपा कर उन्हें क्षमा कर आंशिक रूप से श्राप मुक्त कर दिया। गणेश, गणेश,
गणेश गणेश गणेश, एक बार पुनः गणेश ने मेरी योजना को नष्ट कर दिया। ये गणेश मेरे मार्ग की बाधा बनता जा रहा है। मुझे शीघ्र इसका कोई उचित उपाय करना होगा। पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने क्रोध को नियंत्रण करने के स्थान पर उसी के वश में आता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने आपको भी दुख पहुंचाया। पिताश्री, अपने इस पुत्र को क्षमा कर दीजिए आप। गणेश, कभी कभी सिद्ध महात्मा भी अपने क्रोध के भाव में बह जाते हैं, किंतु मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम्हारा क्रोध दूर हो चुका है और सब यथावत हो गया। अवश्य पिताश्री, इसके लिए भी आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मेरा मार्गदर्शन किया। मुझे इस क्रोधावस्था से निकालने हेतु माँ और भैया के साथ मेरी प्रार्थना की, और जिसके परिणाम स्वरूप ही मुझे इस समस्या का समाधान सूझा। पिताश्री, पुनः कोटि कोटि धन्यवाद। पिताश्री, प्रणाम। अब चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, मैं अपने क्रोध को स्वयं पर कदापि हावी नहीं होने दूंगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। एक साधारण शाही एक शक्तिशाली सिंह से भिड़ रहा है। आश्चर्य है। देखता हूं सिंह और शाही का यह युद्ध कितने समय तक चलता है। घोर आश्चर्य, एक छोटे से तुच्छ जीव ने सिंह जैसे विकराल भयानक जीव को आहत कर दिया। जो मैं देख रहा हूँ वो कोई माया है या फिर सत्य भी है, ये रहस्य ज्ञात होना ही चाहिए। अद्भुत। सिंह के उदर को चीरकर उसका अंत करने वाले कौन हो तुम? कोई साधारण शाही नहीं हो सकते तुम। अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करो।
देखा गणेश, अब पुनः सब कुछ इतना सुंदर प्रतीत हो रहा है ना? नहीं भैया, अभी एक और संकट शेष है। संकट? अब कैसा संकट गणेश? मेरा उदर संकट में है भैया। मेरा इतना सुंदर उदर धीरे धीरे भोजन से रिक्त होकर कम होता जा रहा है। इस संकट से निवारण हेतु मुझे शीघ्र जाकर भोजन करना चाहिए। हाँ, ये तो वास्तव में बहुत ही बड़ा संकट है गणेश। तुम्हारा उदर संकट में है। अरे, इससे बड़ा संकट भला कोई हो सकता है? प्रणाम असुर गुरु शुक्राचार्य। मैं हूँ शाही असुर दुर्बुद्धि। असुर हो तुम? ये कैसे संभव है? जहां तक मुझे ज्ञात है, देवी कौशिकी, देवी काली और देवी चंडमारी ने जब शुंभ निशुंभ के साथ युद्ध किया था, तो उसके साथ सारे असुर भी मारे गए थे। फिर तुम कहां से प्रकट हो गए? उस विनाशकारी युद्ध में सभी असुरों का वध नहीं हुआ असुर गुरु। उस युद्ध में एक असुर शेष रह गया, और वो असुर मैं हूं। मैं हूं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। अन्य सभी असुरों का, असुर सेनापतियों का, यहां तक कि शुंभ और निशुंभ का वध किया देवी कौशिकी एवं अन्य देवियों ने, किंतु मेरे प्राण तब भी सुरक्षित रह गए। और उस असुर शवों से पटे युद्ध स्थल में मेरी गर्भवती पत्नी मुझे ढूंढती हुई वहां पहुंच गई। कहाँ है आप स्वामी? आप कहाँ है स्वामी? स्वामी आप कहाँ है? मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, 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 स्वामी। मुझे क्या था, आप अवश्य ही जीवित होंगे स्वामी, और आप जीवित हैं। रोदन करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं जीवित हूँ, किंतु तुम इस अवस्था में यहाँ असुरों का भीषण संहार देखने के लिए, हमारी पराजय का ऐसा भयानक परिणाम देखने के लिए क्यों आई हो? असुर महानायक शुंभ ने हमें विजय का विश्वास दिलाया था, किंतु हुआ क्या? असुरों का ऐसा भीषण सर्वनाश। असुर समुदाय नष्ट हो चुका है प्रिय। मेरे सिवा कोई असुर शेष नहीं रहा। नहीं स्वामी, नहीं, अभी असुरों का समुदाय नष्ट नहीं हुआ है। आप जो जीवित हैं। किंतु मैं अकेला क्या करूंगा प्रिय? एक क्षत विक्षत आहत और एक अकेले असुर में भला कितना सामर्थ्य हो सकता है? आप स्वयं को अकेला मानने की भूल कर रहे हैं स्वामी। आप कदापि अकेले नहीं हैं। इस भयंकर युद्ध में जहाँ बड़े बड़े पराक्रमी असुर योद्धा मृत्यु को प्राप्त हुए, उसमें केवल आप शेष रहे। ये तो कोई संयोग नहीं, अवश्य ही इसके पीछे कोई बड़ा कारण है। प्रतिशोध, प्रतिशोध स्वामी, असुरों के संहार का प्रतिशोध, जो आपको उन दुष्ट देवताओं से लेना है। जो कार्य शुंभ और निशुंभ नहीं कर सके, वो कार्य अब आप और आपका पुत्र करेगा स्वामी। आपका पुत्र और आप करेंगे। नहीं प्रिय, नहीं, नहीं।
असुरों के समूल नाश के बाद भी मेरी पत्नी ने हमारे शिशु को जन्म दिया। कदाचित अब यही शिशु देवताओं के साथ युद्ध में मेरा सहायक सिद्ध होगा। मेरी पत्नी तुम्हारी मां ब्रीहि ने तुम्हें संसार में समय से पूर्व लाने के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया और अब असुरों के वंश को, देवता और असुरों के मध्य शत्रुता को हम दोनों मिलकर जीवित रखेंगे। किंतु तुम तो यहाँ अकेले हो, तुम्हारा पुत्र कहाँ है? असुर गुरु, मेरी पत्नी ब्रीहि की इच्छा के अनुसार मेरा पुत्र ज्ञानहरि का विवाह एक नाग कन्या के साथ संपन्न हुआ, जो कि अब गर्भवती है। ज्ञानहरि अपने पुत्र के जन्म का प्रतीक्षा कर रहा है, जिसके उपरांत ही वो युद्ध के लिए प्रस्तुत होगा। किंतु मैं अभी और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं अभी प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर हूं। आप असुर गुरु हैं, इसलिए आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बताइए मैं क्या करूं? कहां चोट पहुंचाऊं? कैसे पहुंचाऊं जिससे देवताओं को सर्वाधिक आघात पहुंचे? यदि तुम वास्तव में देवताओं पर आघात पहुंचाना चाहते हो तो तुम्हें महादेव पुत्र गणेश जी से निपटना होगा। महादेव और पार्वती नंदन प्रथम पूज्य गणेश जी देवताओं की शक्ति है। जब भी किसी असुर राज ने देवताओं को नष्ट भ्रष्ट करने की योजनाओं का निर्माण किया है, तब गणेश जी उसमें विघ्नकर्ता की भूमिका निभाई है। यदि किसी युक्ति से गणेश जी को क्षति पहुंची तो त्रिदेवों को और माता आदि शक्ति को क्षति पहुंचेगी और देवता किसी भी आक्रमण से अपनी रक्षा करने में असमर्थ होंगे। प्रभु प्रभु, ये प्रभु कहाँ चले गए? ओहो प्रभु, आप यहाँ? कब से पुकार रहा हूँ मैं आपको। मैं कितना ऊब रहा हूँ प्रभु। चलिए ना बाहर, क्रीड़ा करते हैं प्रभु। ओहो, क्या हुआ मूषक जी? आप मुझे इतना शांत क्यों कर रहे हैं? देख नहीं रहे हैं मैं ध्यान में बैठा हूँ। ध्यान में? किंतु क्यों प्रभु? क्यों का क्या अर्थ है मूषक जी? अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और स्मरण नहीं है आपको? हमने अभी अभी तो मेरा जन्मोत्सव मनाया, इसलिए अब मुझे पिताश्री का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, उनके समान बनना चाहिए। किंतु प्रभु, मैं तो क्रीड़ा। ओहो मूषक जी, कृपा कर यहाँ से प्रस्थान कीजिए। अब से मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ, ध्यान में लीन, पिताश्री के ही समान। अच्छा, जाइए जाइए, अब मैं बालक नहीं रहा मूषक जी, जो आपके साथ क्रीड़ा करता रहूं। अच्छा, फिर मैं जाता हूँ प्रभु। क्या कहा गणेश ने? माता, मैं भी आपके समान शक्ति में आ गया था। जब उन्होंने कहा कि अब से वो सदा ध्यान में ही लीन रहेंगे, मेरे साथ क्रीड़ा नहीं करेंगे। हाँ प्रभु। तभी तो मैं सोच रहा था कि आज भोर से गणेश दिखाई क्यों नहीं दिया। हाँ माता, विचार तो मैं भी कर रहा था कि आज भवन में इतनी शांति क्यों है। हाँ, और आज प्रातःकाल तो दर्शक जी ने मुझे एतबार भी तंग नहीं किया। हाँ, तभी आज भवन में कोई वस्तु नीचे गिर के छिन भिन भी नहीं हुई। नाथ,
क्या हुआ है पुत्र गणेश को? ये व्यवहार तो उसके स्वभाव से इतना विपरीत है कि मुझे तो उसके स्वास्थ्य की चिंता होने लगी है। उमा, इसमें चिंता की क्या बात? अपितु यदि गणेश अपने ध्यान पर एकाग्र रहना चाहता है तो ये तो उसका बहुत ही उत्कृष्ट निर्णय है। मुझे ज्ञात है, आप तो यही कहेंगे ना, आपको आपका ध्यान इतना प्रिय जो है। किंतु मेरा पुत्र गणेश शांति से एक स्थान पर कहाँ बैठा है? परिवार का सर्वाधिक नटखट बालक यदि शांत हो जाए तो इसमें चिंता का विषय तो है। मैं अभी उसे समझाती। उमा, उसे उसकी इच्छा अनुसार रहने दीजिए। तो ये बताइए असुर गुरु, गणेश को कहाँ पाऊं और उसे कैसे क्षति पहुंचाऊं? इसका तो एक अत्यंत सरल उपाय है दुर्बुद्धि। तुम गणेश जी के भक्तों को प्रताड़ित करो तो भगवान स्वयं उनकी रक्षा के लिए प्रकट होंगे। मैं दुर्बुद्धि आपकी सुदबुद्धि से प्रभावित हुआ असुर गुरु। मैं आपके सुझावों का पालन करूंगा। गणेश जी के भक्तों को त्रस्त करूंगा, मैं वध करूंगा। और जब जब उनके भगवान गणेश जी अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होंगे तब मैं उनका भी उचित उपाय करूंगा। गणेश जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ, आप यहाँ? पुत्र, पुत्र तुम कुशल तो हो ना? क्या कोई चिंता सता रही है तुम्हें? क्या किसी बात से सशंकित हो तुम? पुत्र मुझे बताओ, क्या हुआ है तुम्हें? माँ, मैं सर्वथा सकुशल हूँ, किंतु आप मेरा ध्यान भंग कर रही हैं। पुत्र, ये क्या हुआ है? अचानक इतने गंभीर क्यों हो गए हो तुम? माँ, ये तो आपको भी स्मरण होगा ना, अपने जन्म दिवस पर मैंने क्या घोषणा की थी? मैंने कहा था प्रत्येक वर्ष अपनी जन्म तिथि अर्थात गणेश चतुर्थी पर मैं अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए उन्हें वरदान दूंगा, उनके सभी विघ्न दूर करूंगा। और माँ, आप और पिताश्री तो मुझे सदा यही आभास कराते रहे हैं ना कि मैं परम ब्रह्म हूँ। तो अब मैं अपने उत्तरदायित्व को बड़ी गंभीरता से लूंगा माँ, और उसके लिए मेरा पिताश्री के समान एकाग्रचित होकर ध्यान करना तो अनिवार्य है ना माँ? हाँ माँ, अब मैं पिताश्री के उदाहरण का अनुसरण करूँगा। सदा ध्यान में लीन रहकर अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं वो। मैं भी तो ध्यान मग्न रहकर ही अपने भक्तों के साथ संपर्क स्थापित कर सकूंगा। और उन्हें जब मेरी आवश्यकता होगी माँ, तो मैं सर्वशक्तिमान भगवान के रूप में उनके सम्मुख प्रकट होकर उनकी रक्षा करूंगा। परम ब्रह्म हूँ मैं, तो मुझे उनके अनुरूप आचरण तो करना ही होगा ना माँ। जो कुछ आपने और पिताश्री ने मुझे सिखाया है माँ, मैं उसी का पालन करने की तो चेष्टा कर रहा हूँ, और आपने उसके आरंभ में ही मेरा ध्यान भंग कर दिया माँ। पुत्र, तुम्हारा प्रयोजन समझ गई हूँ मैं। अब तुम निर्विघ्न ध्यान करो, उसमें अब मैं कोई बाधा नहीं डालूंगी। तुम स्वयं में ही रम जाओ। एक ओर तुम्हारे पिताश्री और दूसरी ओर तुम। अच्छा, तो ये बात है। फिर तो पुत्र, तुम्हें परखने के लिए हमें भी कुछ करना ही चाहिए। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम स्वामी? गंग गणपते नमः। स्वामी, मैं पूजा के लिए स्वच्छ फल और पुष्प ले आई हूँ। मैं भी प्रभु के श्री विग्रह के लिए मिट्टी एकत्रित कर चुका हूँ देवी लता।
व्रत संकल्प करने के उपरांत गणेश जी के पार्थिव श्री विग्रह की रचना कर हम पूजा प्रारंभ करेंगे। और मैं भी बड़ी उत्सुकता से गणेश जी की पूजा करने के लिए तत्पर हूँ। उन्हें समर्पित करने के लिए हमारे पास अधिक कुछ नहीं है, किंतु हमारी अटूट भक्ति हम उन पर अवश्य निछावर कर सकते हैं। अब हमें लौटकर पूजा की तैयारी शुरू करनी चाहिए। जी स्वामी। चाहूं तो अभी इस ब्राह्मण और उसकी पत्नी का वध कर दूं, किंतु ऐसा नहीं करूंगा। मैं गणेश जी की पूजा करने जा रहे हैं ना ये दोनों, तो मैं इन्हें प्रताड़ित करूंगा, कष्ट दूंगा। तब देखता हूं गणेश जी इनकी रक्षा है तो यहाँ प्रकट होते हैं अथवा नहीं। मेरे प्रभु तो ध्यान में है, फिर ये सब क्या कर रहे हैं? षड्यंत्र मेरे प्रभु के विरुद्ध। उमा, ये सब क्या कर रहे हैं? तो क्या मुझे प्रभु को सावधान करना चाहिए? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये ध्यान करते करते अचानक मुझे लड्डुओं और मिष्ठानों की सुगंध क्यों आने लगी? आहा, इतने सारे मिष्ठान। स्मरण आया, माँ ने कहा था अन्न को ना कहना अन्न का अपमान होता है। वैसे भी ध्यान में ही तो ये मिष्ठान खाने हैं, इसमें भला क्या आपत्ति हो सकती है? वास्तव में थोड़ी ही ना खाने हैं मुझे। अब तो उधर भी अनुमति दे रहा है। नहीं प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो मात्र एक जाल है, आपका ध्यान भंग करने का। मुझे जाकर प्रभु को सूचित कर देना चाहिए। अरे क्या हुआ पुत्र, तुम तो ध्यान में बैठे थे, फिर? वो मैं माँ। फिर अचानक क्या हो गया? ओ, ध्यान करते करते भूख लग गई होगी, है ना? इसीलिए भोजन करने लग गए। युक्ति। नहीं नहीं माँ, मैंने कहा ये सब तो मूषक जी ने ग्रहण किए हैं। मैं तो आपको इस भोजन के आकर्षण के प्रति सावधान करने आया था प्रभु। ये तो बहुत अच्छा ध्यान है गणेश, मुझे भी ऐसा ध्यान सिखाने की कृपा कीजिए ना पिताश्री, जिसके फल स्वरूप इतने लड्डू खाने का अवसर प्राप्त होता है।
बुद्धि क्रियान्वित हो गई है। अब इन दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी को सताने का आनंद लूंगा मैं। उचित है, उचित है। आप सभी मुझे गंभीरता से नहीं लेते ना? तो और मनोरंजन कीजिए अपना, हंसिए आप सभी। मैं तो ये शेष लड्डू भी ग्रहण करता हूँ। अवश्य ही किसी भक्त की सहायता की पुकार सुनी है पुत्र गणेश ने। उमा, पुत्र कार्तिकेय, अब हमें गणेश को अकेला छोड़ना होगा। स्वामी, आपका पांव तो आहत हो गया है। मैं आपकी सहायता करती हूँ। गणेशी, गणेशी। ये किनकी पुकार थी? क्या कोई संकट में है? देवी लता, ये घाव तो भर जाएंगे, मैं पुनः कुशल हो जाऊंगा। किंतु दुख तो मुझे इस बात का है कि जो मिट्टी मैंने पूजा के लिए एकत्रित की थी वो गिर गई। आप कुटिया में जाइए और पूजा की सामग्री तैयार करना आरंभ कीजिए। मैं पुनः मिट्टी एकत्रित करके लाता हूँ। पूजा का एक उचित मुहूर्त होता है, इसलिए अब हमें पूजा में और विलंब नहीं करनी चाहिए। पार्वती नंदन गणेश जी की पूजा के पूर्व ये कैसा विघ्न उत्पन्न हो गया? नहीं नहीं, इस विचार को तो मुझे अपने हृदय में भी नहीं लाना चाहिए। देवी लता, व्रत संकल्प कर हमें अब गणेश जी के पार्थिव श्री विग्रह की रचना करनी चाहिए। ओम गणपते नमः। अब सब उचित है। अब समय पर हम पूजा प्रारंभ कर सकेंगे। अब सब उचित नहीं, सब बिगड़ जाएगा अभी। स्वामी, क्या हुआ? आपको कोई कठिनाई हो रही है? जो मिट्टी मैंने पूर्व में उठाई थी वो गीली थी। ये मिट्टी, इसमें तो पानी डालने में भी नहीं जुड़ रही है। स्वामी, पूजा
पूजा के पुष्प नष्ट हो रहे हैं। पर ये कैसे हो सकता है? मैंने तो बहुत ध्यान से एक एक पुष्प को चुना था। सभी पुष्प निर्मल थे और उनमें कोई कीट नहीं था। फिर ये कैसे संभव है? ये तो विघ्न का आरंभ मात्र है। अब देखता हूँ ये कैसे संपन्न करते हैं गणेश की पूजा। ये किस प्रकार के संकट का आभास है जो मुझे सुनाई पड़ रहा है? भक्त कहीं भी हो, ईश्वर सदैव उसका ध्यान रखते हैं। आवश्यकता है केवल सच्ची भक्ति की।